वैसे तो महादेव पूरे उत्तराखंड के नाथ हैं, लेकिन केदारनाथ जो कि उनकी कैपिटल है वहां से वो रूल करते हैं। केदारनाथ मंदिर 6 महीने खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। ऐसी मान्यता है कि 6 महीने मनुष्यों के बाद अगले 6 महीने ये देवताओं द्वारा पूजा जाता है। और इसका प्रमाण ये है कि जब 6 महीने बाद मनुष्यों के लिए इसके कपाट बंद करे जाते हैं, तब यहाँ एक दीप जलाया जाता है, जिसे नंद दीप भी कहते हैं। 6 महीने बाद जब मंदिर के कपाट दोबारा खुलते हैं तो इस दीप की लौ जली हुई मिलती है। तो ये प्रमाणित है कि उस दौरान देवताओं द्वारा महादेव की आराधना की जाती है, क्योंकि इतनी ठंड में रहना किसी मनुष्य के लिए तो नामुमकिन है। जब जून 2013 में केदारनाथ को भयंकर प्रलय का सामना करना पड़ा, वहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया। वहाँ बनी आधुनिक इमारतें मानो ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मंदिर के आसपास सब कुछ धूमिल हो गया, लेकिन इस मंदिर को एक खरोच तक नहीं आई। ये समझ संसार के लिए आश्चर्यजनक था। इसका मतलब ये भी है कि शिव जी का ये मंदिर परम सुरक्षित है और दिव्य है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ शिवलिंग प्रकट कैसे हुए, जानने के लिए कथा आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा। 3600 मीटर की ऊंचाई पे मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित केदारनाथ मंदिर, जहां यमराज रिटेल में मनुष्यों के प्राण लेते हैं, वहां महाकाल महादेव प्रलय लाके होलसेल में जीवों का सफाई कर देते हैं। ये तो देवादिदेव शिव की सेवा है, लेकिन उससे ज्यादा शिव अपने भक्तों पर कृपालु हैं। उनकी मन चाही इच्छा पूर्ण करने को उतारू हैं, उनके पाप हरण करने को आतुर हैं। तो ऐसी ही कहानी केदारनाथ केदारेश्वर की है। बात है द्वापर युग के महाभारत की। कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ। तब पांडवों द्वारा अनेकों लोगों का वध हुआ, बच्चे मारे गए, स्त्रियां विधवा हो गई, अनेकों लोगों के घर उजड़ गए। तब ऋषि मुनियों ने पांडवों से कहा, ठीक है, आपने जो भी वध किया वो प्रजा के लिए था, धर्म के लिए था, लेकिन जीवों को मारना है तो पाप ही। इसका आपको पश्चाताप जरूर करना चाहिए। फिर ऋषि मुनियों ने कहा, आप लोग शिव जी का आश्रय ग्रहण करने के लिए काशी विश्वनाथ यानी वाराणसी चले जाएं और भगवान शिव से अपने पापों के लिए प्रार्थना करें। देखिए, जब किसी जीव का विनाश होता है ना, तो पसंद महादेव को भी नहीं है। वैसे तो महादेव पांडवों से प्रेम करते थे, लेकिन इस समय वह उनसे रूठे हुए थे, इसलिए वह उनके आगे नहीं आना चाह रहे थे। जब पांडव काशी विश्वनाथ पहुंचे तो वहां जाके पता लगा शिव जी तो केदारनाथ चले गए। जब पांडवों को पता चला कि शिव जी केदार चले गए हैं, तो उन्होंने केदार की ओर प्रस्थान किया। बर्फीली हिमालय की वादियां और कड़कड़ाती ठंड में वह महादेव को ढूंढने लगे। तभी वहां युधिष्ठिर महाराज को शिवा दिखे, और जैसे ही पांचों पांडव शिव जी की ओर गए, वह वहां से गायब हो गए। तो जिस स्थान से शिव जी गायब हुए या गुप्त हुए, उस स्थान को गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। गुप्त काशी, क्योंकि काशी विश्वनाथ जिन्हें ढूंढने पांडव निकले वह हिमालय पर दिखे और वहां से वो गायब हो गए। तो जिस स्थान से काशी विश्वनाथ गायब हुए, उस स्थान को गुप्त काशी कहा जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित अपने प्राचीन विश्वनाथ मंदिर के लिए जाना जाता है, जो वाराणसी काशी के समान है। यहाँ का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर अर्धनेरेश्वर को समर्पित है, जो शिव और पार्वती का आधा पुरुष और आधा स्त्री रूप है। शिव जी के गुप्त हो जाने के बाद पांडवों ने कहा, कोई समस्या नहीं है, हमने पाप किया है, हम शिव जी को जरूर खोजेंगे। और ये खोज महीनों तक चलती रही। पांडव हिमालय में और ऊपर गए। फिर एक बार ढूंढते ढूंढते युधिष्ठिर महाराज ने एक बहुत बड़े महिष को देखा। महिष मतलब भैंसा। वह अन्य महिषों के साथ झुंड में चल रहा था, लेकिन उसकी खूबसूरती लाजवाब थी। वह दमक रहा था। युधिष्ठिर महाराज समझ गए, ये महिष नहीं, ये महेश है। और कोई तो क्या पकड़ता। उन्होंने भीम को आदेश दिया, अरे ये स्वयं भगवान शिव हैं, जाओ इन्हें पकड़ो। अब भीम दौड़ते हुए गए और उस महिष को गले से कस के पकड़ लिया, लेकिन जैसे तैसे भीम से छुड़वा के वह महिष वहां से भी भाग निकले। उस महिष ने यानी शिव जी ने दौड़ते दौड़ते एक पर्वत में अपना सर दे दिया। वे उस पर्वत में घुसना तो पूरा चाहते थे, लेकिन वहां उनका सर ही फंस गया और धड़ पीछे रह गया। और जैसे ही वह अंदर जाना चाहते थे, सारे पांडवों ने मिलके उस महिष को पीछे से पकड़ लिया। तो मस्तक जो पहाड़ में धंसा था, वो तो चला गया नेपाल, जिसे पशुपतिनाथ के रूप में पूजा जाता है। नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ, यद्यपि 12 ज्योतिर्लिंगों में पशुपतिनाथ का नाम नहीं है, किंतु केदारनाथ का अंश होने के कारण पशुपतिनाथ को भी गिना जाता है। पशुपतिनाथ के नाम से पता चलता है पशुओं के पति, तो हम मनुष्यों का इनसे क्या लेना देना। लेकिन शास्त्र में वर्णन आता है कि जिस मनुष्य के अंदर विद्या, तप, दान, धर्म नहीं है, वे मनुष्य के रूप में पशु है।
और यदि शिव जी की कृपा हो जाए तो हम धर्म तप दान में लग सकते हैं, इसलिए शिव जी को पशुपतिनाथ कहते हैं। पांडव उस बैल को पीछे से बहुत खींचे और अंत में भगवान शिव ने अपनी जिद छोड़ दी और बैल को खींचते खींचते दिव्य ज्योति प्रकट हुई और महादेव के दर्शन हुए। उनके प्रकाश के स्पर्श मात्र से पांडव पाप मुक्त हो गए। फिर पांडवों ने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, हमारा तो पाप दूर हो गया, लेकिन कलयुग में और भी जीव पाप करेंगे, उनका भी उपाय करने के लिए आप कृपया करके यहीं प्रकट हो जाए, जिससे कलयुग के जीव भी हमारी तरह पापों से मुक्त हो जाए। तब भगवान त्रिकोण शिवलिंग के रूप में वहां प्रकट हुए। असल में ये शिवलिंग भैंसे की कमर के रूप में है। भगवान केदारनाथ की स्थापना कलयुग में आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। केदारनाथ से आधे किलोमीटर पर शंकराचार्य जी के भी एक विग्रह स्थापित है और लोग वहां भी ट्रैक करके जाते हैं। यह तो थी 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ की कथा। आशा करता हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सनातन स्क्वायर को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। हरे कृष्णा।